अस्सलामुअलैकुम। जी न्यूज़ के साथ मैं हूं जवेरिया अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करते हैं GTV के नाजरीन के लिए अच्छी खबर से। पाकिस्तान के दो मारूफ सहाफ़ी रऊफ क्लासरा और आमिर मतीन जी फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। अंग्रेजी रोजनामे से अपने करियर का आगाज करने वाले रऊफ क्लासरा पाकिस्तान के मारूफ कॉलम निगार और मुसन्निफ हैं। रऊफ क्लासरा को तहकीकाती सहाफ़त में उबूर हासिल है और यही तर्ज सहाफ़त उनकी पहचान भी है। उन्हें दो टोक मौक़िफ़ रखने वाले सहाफ़ी का एजाज़ हासिल है। आमिर मतीन का शुमार बेहतरीन रिपोर्टर और सहाफ़ियों में किया जाता है। वो अपना तारुफ एक रिपोर्टर के तौर पर कराना ज़्यादा पसंद करते हैं। उनके मखसूस ठंडे मिजाज और सियासत के मैदान से अंदर की खबरों और उनके तबसरों को नाजरीन में बेहद पसंद किया जाता है। आमिर मतीन गैर मुल्की समेत पाकिस्तान के सहाफ़ती इदारों का हिस्सा रहे हैं। GTV न्यूज़ में दोनों अहम सहाफ़ियों और तजिया निगारों की शमूलियत से नाजरीन को इक़्तिदार की रस्साकशी, ब्यूरोक्रेसी की गफलत, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ज़बानी जंग की असल वजूहात बर वक्त मालूम हो सकेंगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि 150 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म। सदर मुमलिकत ने टैक्स कवानीन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया। टैक्स कवानीन में 75 से ज़ायद तरमीम की गई हैं। इसी पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर से। मतीन हैदर से इस हवाले से हम डिटेल्स लेंगे। उससे पहले हम अपने नाजरीन को एक बार फिर से अपडेट करते चलें कि 150 अरब रुपए की टैक्स छूट ख़त्म कर दी गई है। सदर मुमलिकत ने टैक्स कवानीन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया है। IMF ने पाकिस्तान को बड़ी रियायत दे दी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने आदाद-ओ-शुमार में तजाद को नज़रअंदाज कर दिया। IMF के मुताबिक पाकिस्तान ने कर्ज मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, जिस पर पाकिस्तान के भरपूर इकदामात के बायस रियायत दी जा रही है। आदाद शुमार में तजाद IMF ने नजरअंदाज कर दिया। पाकिस्तान बड़े जुर्माने से बच गया। IMF के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से फराहम करदा 2016 और 2019 के आदाद शुमार में तजाद पाया गया। पाकिस्तान के भरपूर इक़दामात के बायस इस मामले पर रियायत दी जा रही है। सितंबर 2019 में पहले जायजा मुज़ाकरात में सरकारी गारंटीज के गलत आदाद शुमार दिए गए। नजरसानी डेटा में बताया सितंबर 2019 तक सरकारी गारंटीज की शर्त 357 अरब रुपए मार्जिन से पूरी की है। IMF ने मजीद बताया कि 2016 के बाद सरकारी गारंटीज की शर्त 55 अरब रुपए के मार्जिन से पूरी कर ली है। पाकिस्तान की सरकारी गारंटीज पर गलत रिपोर्टिंग कर्ज मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। आइंदा सरकारी गारंटीज की दुरुस्त रिपोर्टिंग की यकीन दहानी कराई गई है। पाकिस्तान ने डिबेट पॉलिसी कोऑर्डिनेशन को इजाफी जिम्मेदारियां दी हैं। सरकारी गारंटीज और कर्ज को चेक करने के लिए वर्किंग ग्रुप बनाया है। आइंदा बजट में नई सरकारी गारंटीज की लिस्ट जारी की जाएगी। पाकिस्तान के सरकारी इदारों में अदम राब्ते की वजह से गलत डेटा दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बांग्लादेशी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद को ख़त लिख दिया। पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम की जानिब से बांग्लादेश के कौमी दिन पर मुबारकबाद दी। ख़त में लिखा कि दोस्ती और बेहतर रवाबित से दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुस्तहकम किए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हसीना वाजिद को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। हसीना वाजिद का दौरा पाकिस्तान दोनों ममालिक के लिए एक नए दौर का आगाज़ होगा। जबकि रमजानुल मुबारक में चीनी के नर्ख मजीद बढ़ाने की साजिश बेनकाब हो गई। मसनूई किल्लत और सट्टाबाजी के जरिए चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफे का सबब बनने वाला बड़ा मालियाती फ्रॉड सामने आ गया है। माफिया ने एक साल में 110 अरब रुपए आवाम की जेबों से निकाल लिए। पंजाब में चीनी माफिया के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। चीनी की कीमतों में गुज़िश्ता साल इजाफा करने वाले डीलर्स के खिलाफ भरपूर एक्शन। शुगर माफिया के खिलाफ लाहौर, मुल्तान, सरगोदा, चिश्तियां, हासिलपुर, मेलसी और फैसलाबाद में कार्रवाई की गई। कार्रवाई चीनी की मसनूई किल्लत और जखीरा अंदोजी में मुलव्विस डीलर्स के खिलाफ की गई। चीनी माफिया ने गुज़िश्ता साल 70 रुपए की चीनी 90 से 100 रुपए किलो तक महंगे दामों बेची थी। सट्टेबाजों ने कीमतों में हेर फेर से 110 अरब रुपए से जायद का नाजायज मुनाफा कमाया था।
मुनाफाखोरों ने जाली बैंक अकाउंट्स के जरिए काले धन को सफेद बनाने की भी कोशिश की थी। गिरफ्तार होने वाले चीनी माफिया के गिरोह को चंद शुगर मिल के मालिकान की भरपूर हिमायत हासिल है। शुगर मिल मालिकान का बड़ी सियासी जमातों से भी ताल्लुक बताया जाता है। FIA ने चीनी माफिया के खिलाफ कार्रवाई में मोबाइल फोन का रिकॉर्ड भी कब्जे में लेकर नाकाबिले तरदीद सबूत हासिल कर लिए हैं। चीनी की मसनूई किल्लत और सट्टेबाजी के जरिए कीमत में इजाफा करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR में मशहूर ब्रोकर आबिद अली समेत 10 बड़े ब्रोकर्स को नामजद किया गया है। चीनी माफिया एक बार फिर रमजानुल मुबारक में चीनी को ब्लैक में फरोख्त करने का मंसूबा बना रहा था। और चीनी की कीमत में उतार चढ़ाव के 2 बड़े ग्रुप जिम्मेदार करार। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा इंकशाफ कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब का कहना है कि चीनी माफियाज के खिलाफ FIR दर्ज की गई हैं। FIR में JTW जहांगीर तरीन, सुलेमान और हमजा शहबाज की मिल्स का नाम शामिल है। काम ये लोग अकेले नहीं कर सकते, शुगर मिल्स भी इसके साथ मुलविस हैं, उनको भी उसके अंदर नाम किया गया और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। जितने ये लोग हैं सट्टेबाज हैं, कोई किसी का अंदराज उन शुगर मिलों पे भी नहीं है जहां से वो शुगर उठाते हैं। तो ये जो ऑपरेशन है उसके खिलाफ है और पूरे नेटवर्क के ऊपर हाथ डाला गया है। 10 FIRs इन बड़े ग्रोह के ऊपर दी जा चुकी हैं। जो ग्रोह सामने आए हैं उनके लिए माफिया का लफ्ज भी छोटा है। उनके कंप्यूटर्स बरामद हुए हैं, उनके लेजर्स बरामद हुए हैं। वो वाज़े सबूत हैं कि ये ग्रोह ना सिर्फ प्राइस एस्केलेशन में शामिल है बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग, बेनामी अकाउंट्स, सट्टेबाजी, इन तमाम जराइम में मुलविस है। और ये प्रॉफिटियरिंग वाले जो नाजायज़ प्रॉफिट कमा रहे हैं जिसकी वजह से चीनी की कीमतें बढ़ती हैं, उनका कला कमा किया जाएगा। और गिलगित बल्तिस्तान के पुरअमन माहौल को खराब करने के लिए दहशतगर्दों की साजिश। नलतर हरचीन में मुसाफिर वैन पर फायरिंग से 6 अफराद जाँ बहक जबकि 8 जख्मी हो गए। महकमा दाखिला गिलगित बल्तिस्तान ने तमाम इदारों को रेड अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी हैं। पुलिस ने 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके नलतल हरचैन में दहशतगर्दों ने मुसाफिर वैन पर गोलियां बरसा दी। 5 अफराद दम तोड़ गए, 8 जख्मी हुए। जख्मियों और लाशों को सिटी अस्पताल गिलगित पहुंचाया गया। फायरिंग में जाँ बहक और जख्मी अफराद के लवाहिकीन एहतजाज करते हुए अस्पताल पहुंच गए। मार्केटें और दुकानें बंद करवा दी गयी। मुजाहिरीन ने वजीर आला हाउस के बाहर धरना दे दिया। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद खान ने वाक़े का सख्त नोटिस लेते हुए जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत की। गवर्नर और वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने फोर्सेस को क़याम अमन के लिए ज़रूरी इक़दाम की हिदायत कर दी है। SSP गिलगित के मुताबिक मुसाफिर गाड़ी गिलगित से मुसाफिरों के साथ नलतर जा रही थी कि घात लगाए अफराद ने नलतर पाइन में RCC पुल के करीब फायरिंग कर दी। जाँ बहक अफराद और जख्मियों का ताल्लुक नलतर बाला से है। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर शवाहिद इकट्ठा करना शुरू कर दिए हैं। फायरिंग के बाद नलतर में पुलिस और नीम फौजी दस्ते तैनात करके इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है। और गिलगित नलतर में मुसाफिर गाड़ी पर फायरिंग के वाक़े में जख्मी होने वाले अफराद की फोर्स कमांडर गिलगित बल्तिस्तान जवाद अहमद काजी ने अस्पताल में अयादत की। जबकि वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद ने भी सिटी अस्पताल और CMH खुर्शीद गवर्नमेंट सिटी शहीद सफ़र अमान अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीजों की अयादत की। वाज़ेह रही कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट समेत अस्पताल इंतज़ामिया अस्पताल में ही मौजूद है और सानहा नलतर के जख्मियों का इलाज मुकम्मल तौर पर मुफ्त किया जा रहा है। कोहाट के नाले से मिलने वाली 5 साला नन्ही हरीम की वीडियो वायरल हो गई। खतक कॉलोनी में 2 रोज़ कबल घर से चीज़ लेने के लिए बाहर निकलने वाली बच्ची लापता होने वाली हरीम की लाश नाले से मिली। बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। नन्ही हरीम की आखिरी वीडियो वायरल होने के बाद हर आंख अश्कबार है। वीडियो में देखा जा सकता है कि नन्ही हरीम किस तरह से खुशी मना रही है, मगर किसे पता था कि वो किसी दरिंदे की दरिंदगी का निशाना बन जाएगी।
और कराची वाले जरा देखभाल के घरों से निकलें। पैदल चलने वाले और मोटरसाइकिल सवार ज्यादा एहतियात करें क्योंकि कराची की बेशतर सड़कों पर कुत्तों का राज है। बुरहान मुस्तफा की रिपोर्ट देखिए। कराची में इन दिनों आवारा कुत्तों का खौफ हर किसी को लपेट में लिए हुए है। सुबह स्कूल या दफ्तर जाने की बात हो या शाम को पार्क में जाने का इरादा हो, कुत्ते हर जगह हर वक्त खुले मिलेंगे। सिंध असम्बली के अराकीन को जब जिम्मेदारी दी गई तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए। नहीं, हमारा काम लेजिस्लेशन करना है, हमारा काम कुत्ते पकड़ना थोड़ी है। DMOs की और अपना ACs की, असिस्टेंट कमिश्नर्स को सबको कहा गया है कि इस चीज़ को लुक आफ्टर करें और इंश्योर करें कि वाकयात ये ना। सियासतदानों की तरफ से हाथ झाड़ने के बाद आवाम कुत्तों के रहमो करम पर हैं। कुत्तों का तादाद ज्यादा इंसानों से इस मोहल्ले में, खत्म करने वाला चाहे ना तो 1 घंटे के अंदर सब खत्म हो जाए। कोई आता है जाता है, उनके ऊपर हाँ बॉप करता है, कोई उधर भागता है, कोई इधर भागता है। तो ये मेहरबानी होगी इसका कोई बंदोबस्त करे कुत्तों का। गली मोहल्ले, बाजार, दरबार, गाड़ी के नीचे, गाड़ी के ऊपर, हर जगह कुत्ते ही कुत्ते हैं। कुत्तों से छुटकारा कौन दिलाएगा, कोई नहीं जानता। सिंध के वजीर तालीम को अदालती फैसलों पर एतराज। सईद गनी ने सिंध हाई कोर्ट के सख्तर बेंच की जानिब से अरकान असम्बली के मुअत्तली पर सवाल उठा दिए। कहते हैं जज साहिबान दायरे के तहत अपनी ख्वाहिशात पर फैसले नहीं कर सकते। इदारे के आइन और कानून में हुदूद हैं। हमारी अदालतों में भी जो जज साहिबान बैठे बहुत ही काबिल एहतराम हैं, उनके पास भी जो फैसला करने का इख्तियार है, जो हक है, उसका कोई दायरा है। ख्वाहिशात पे जज फैसले नहीं कर सकते कि जी मेरा मूड हो रहा है मैं ये कर दूं, मेरा मूड हो रहा है मैं ये कर दूं। जो कानून और आइन उनको हुदूद बताता है, और जो मेरी नाकस मालूमात है, मैं वकील नहीं हूँ लेकिन जितना मुझे पता है, जितना मैंने पढ़ा है, ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो पाबंद हैं कि फैसले कानून और आइन के मुताबिक करें। मुझे कोई एक कानून बता दें जिसमें ये लिखा हो कि अगर कोई कुत्ता किसी को काट लेगा तो MP सस्पेंड हो जाएगा। MKM पाकिस्तान ने 37वें यौम तासीस पर कराची के निश्तर पार्क में सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया। इस मौके पर रहनुमा MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि मुल्क की सलामती और शहर का अमन सबसे ज़्यादा अजीज़ है। तारीख बदलने से मकसद नहीं बदलता। फैसल सब्जवारी ने नई मरदमशुमारी कराने का मुतालबा कर दिया। वसीम अख्तर ने वाज़ेह किया कि कौमी और सूबाई असम्बली की सीटें वापस लेंगे। आमिर खान बोले हमारा कसूर सिर्फ मजलूम तबके के लिए आवाज़ उठाना है। ख्वाजा ज़ारुल हसन का कहना था कि जागीरदारी और कोटा सिस्टम के खिलाफ जद्दोजहद तेज होगी। MKM को दबाने वाले, झुकाने वाले, खत्म करने वाले, दफन करने वाले नाकाम हो रहे हैं, थक रहे हैं। आपके बगैर न जमहूरियत काम कर रही है यहाँ पर, न मुल्क की मईशत काम कर रही है। 2017 की मरदमशुमारी 3-4 साल बाद उसका 5% ऑडिट सही नहीं हो सकता, तो आप नई मरदमशुमारी करवाएं। हम बल्दिया के इलेक्शन भी इसी तरह जीतेंगे। उसके बाद 2023 में नेशनल और सूबाई इलेक्शन भी इसी तरह जीतेंगे। हमारा कसूर सिर्फ इतना है कि मजलूमों, महरूमों, गरीबों और ऐसे लोगों के लिए आवाज उठाते हैं। तेज हो भाई, तेज हो, जागीरदारी के खिलाफ, वडेराशाही के खिलाफ, कोटा सिस्टम के खिलाफ। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने कोरोना SOPs को मद्देनजर रखते हुए मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की कल होने वाली पेशी मुलतवी कर दी। नैब एलामी के मुताबिक NCOC की जानिब से हुजूम इकट्ठा करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। पेशी की नई तारीख का ऐलान मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। एलामी में मजीद कहा गया है कि मरियम नवाज को इससे कबल भी पेशी के लिए तलब किया गया था। पेशी के दौरान नैब लाहौर की इमारत पर शदीद पथराव भी किया गया था। नैब ने जो सियासी नोटिस लिया उसका आवाम ने सख्ती से नोटिस लिया। नैब के पीछे इमरान खान है। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज नैब की तरफ से पेशी मुलतवी किए जाने पर पुरजोश दिखाई दी। कहा अब तक एक ही सेलेक्टेड है और उसका नाम इमरान खान है। आवाम के सख्त नोटिस पर नैब को अपना नोटिस वापस लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि PDM में कोई लड़ाई नहीं, सियासत में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी से अच्छे ताल्लुकात हैं।
कोरोना की वजह से अगर उन्होंने ये मुलतवी की है तो फिर तो उनको आज वो जो सिलेक्टेड कोरोना में मुब्तला होने के बावजूद आज एक मीटिंग कर रहा था और SOPs की खिलाफ वर्जी उन्होंने पूरी कौम के सामने की और उस पर ढिठाई ये कि उसकी तस्वीर भी नशर कर दी, तो सबसे पहले तो वहाँ क्रैकडाउन होना चाहिए। मैंने अपनी पिछली स्पीच में ये बात कही थी कि मैं अब नैब के लिए नरम आसानी या आसान शिकार नहीं बनूंगी। नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक इदारा है जो इमरान खान के कहने पर चलता है। चेहरा नैब का दागदार होता है, लेकिन नैब के पीछे जो असल चेहरा है वो इमरान खान का और उसकी जाली हुकूमत का है। PDM में कोई लड़ाई नहीं हुई। मेरा बिलावल भुट्टो साहब से एक बड़ा अच्छा ताल्लुक है और सियासत में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मरियम नवाज जान लें कि नए पाकिस्तान में कानून अब उनके घर की लौंडी नहीं बन सकता। सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि पूछे गए सवालों का जवाब देने के बजाय आवाम को ढाल बनाकर इदारों पर लश्कर कशी करना नाकाबिले मजम्मत है। सुप्रीम कोर्ट पर हमले करने वाले को जब कानून सवाल करता है तो एक कारकुनान को ढाल बना लेते हैं। ये बुज़दिली नहीं तो क्या है? सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि PDM का उरूज और जवाल नए मुकदमात और पेशियों से जुड़ा हुआ है। मरियम नवाज अपनी ज़ात और ख़ानदानी मफादात के खोल में कैद हैं। जमात इस्लामी लोटों और नोटों की सियासत का खात्मा चाहती है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, नजरिया पाकिस्तान पर चलते हुए नजरिया ज़रूरत को शिकस्त देंगे। रियासत का काम पनाहगाह बनाना नहीं, आवाम को छत और रोजगार की फराहमी है। मुल्क में इस्लामी निज़ाम के नफाज की ख्वाहिश रखने वालों को वाज़े अक्सरियत है। जमात इस्लामी महदूद वसाइल के बावजूद कौम की खिदमत कर रही है। कौम माशरे में इस्लाह और जालिम तबकात से निजात के लिए जमात इस्लामी का साथ दे। कैम्ब्रिज ने 15 मई के बाद ओ लेवल के इम्तहान को रीशेड्यूल करने पर इत्तफाक कर लिया। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने ट्वीट में कहा कि ए लेवल के इम्तहानात SOPs के तहत टाइम टेबल के मुताबिक होंगे। नए कैम्ब्रिज इम्तहानात की तारीख बाद में बताई जाएगी। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने झूठी और बेबुनियाद खबरों के खात्मे के लिए सोशल मीडिया हेड से रब्ता कर लिया है। फेसबुक के CEO मार्क ज़करबर्ग, गूगल के CEO सुंदर पिचाई और ट्विटर के CEO जैक डॉर्सी को बुलाया गया। अमरीकी ऐवान की तवानाई और कॉमर्स कमेटी, कम्युनिकेशन कमेटी के अरकान डिसइंफॉर्मेशन और गलत खबरों और नफरत अंगेज राब्तों के खात्मे पर बात की गई। इस दौरान कैपिटल हिल वाक़े पर सोशल मीडिया के किरदार पर तनकीद की गई। ऐवान नुमाइंदगान को सोशल मीडिया के CEOs ने हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी करा दी है। इस सिलसिले में सेल्फ मॉनिटरिंग पॉलिसी लाने पर भी गौर किया जा रहा है। ऑस्ट्रिया में एक बार फिर कोरोना की सूरत हाल बिगड़ने के बाद स्कूलों को बंद कर दिया गया है। 1 अप्रैल से मुल्क भर में सख्त लॉकडाउन नाफिज किया जाना है। ऑस्ट्रिया भर में पिछले 24 घंटों में मजीद 3124 नए कोरोना के केसेस सामने आ गए हैं, जबकि 27 मुतासरा अफराद जान की बाजी हार गए। हुक्काम के मुताबिक ऑस्ट्रिया में अब तक 9178 अफराद कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर चुके हैं, जबकि 2068 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। बिगड़ती हुई सूरत हाल के बायस वजीर तालीम ने एक बार फिर स्कूलों को बंद कर दिया है, जबकि 1 अप्रैल से मुल्क भर में दोबारा सख्त लॉकडाउन मुतवक्के है। जश्न बहाना के मौके पर लाहौर रंग बिरंगी खूबसूरत लाइटों से सज गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए जी न्यूज़।